बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन समर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया समर हमें वक्त देने के लिए। ISPR की जानिब से इमरान खान के बयान पर शदीद रद्द अमल भी आया है, क्या कहेंगे समर आप? जी देखिए, बिल्कुल बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अपनी सियासत के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान पाक फौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाक फौज की लीडरशिप को। अब ये इमरान खान साहब की आने से पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा जब से वो वज़ारत उज़्मा से निकले हैं वो किसी न किसी तरह से इशारों में, किनायों में या कभी डायरेक्ट या कभी इनडायरेक्ट जो है वो पाक फौज की क़यादत को निशाना बनाते रहे हैं। कल के फैसलाबाद के जलसे में उन्होंने जिस तरह से निशाना बनाया कि इस तरह के अफसर को मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं कि जो उनकी करप्शन का दिफा करे। यानी वो इसमें जो पाक फौज की मौजूदा जो सीनियर तीन लीडरशिप है, इनमें से किसी ने कल को सीनियरिटी के ऊपर आर्मी चीफ बनना है, उस पे खान साहब ने सवालात उठा दिए हैं बड़े संगीन कि शायद वो कैपेबल नहीं है या फिर वो करप्शन को सपोर्ट करने वाले हैं। उनके कैरियर पे पूरा एक भरपूर खान साहब ने सवाल उठा दिया है, जो कि बड़ी मैं समझता हूँ नामुनासिब चीज़ है। और इस तरह से अपने इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पे पाक फौज की तरफ से आज बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया गया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी फौज की तरफ से सामने आया है कि इम्पेक्टेबल कैरियर है हमारे अफसरान का, बड़ा ब्राइट कैरियर है जो कि इस 3 स्टार के ओहदे पर पहुंचते हैं। और उन पे इस तरह से सवाल उठाना आपकी सियासत के लिए इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। और इमरान खान साहब को दरअसल शुबा है किसी ऐसे अफसर के आर्मी चीफ बनने का कि जिसके साथ खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म कोई बेहतर जो है रवैया नहीं रखा था। इसलिए उन्हें शुबा है कि अगर वो आर्मी चीफ बन जाते हैं तो शायद उनके लिए इतने ज्यादा फेवरेबल ना हो। तो इसलिए खान साहब जो है एक ऐसी शख्सियत को हमेशा का आर्मी चीफ बनने का जो खान साहब को लगता है कि उनके लिए शायद सूटेबल ना हो, तो वो इसलिए मुतनाज़ा पहले से बनाना चाह रहे हैं। मुमकिन तौर पे जो उन्हें लग रहा है कि जो शख्स आर्मी चीफ बन सकता है, जिसके ज्यादा चांसेस हैं सीनियरिटी में, टॉप पे जो 2-3 लोग आ रहे हैं उनमें से एक शख्सियत, तो खान साहब ये चाह रहे हैं कि पहले से इतना मुतनाज़ा बना दूं मैं उसको कि कल को अगर बनने के चांसेस हों भी तो वो शायद कम हो जाएं। तो बेसिकली ये एक अफसर का रास्ता रोकने की कोशिश है खान साहब की तरफ से कि उन्हें लगता है कि वो आर्मी चीफ अगर बन गए सीनियरिटी पे तो उनको शायद वो फेवर नहीं करेंगे कल को, वो बड़े बासूल किस्म के अफसर हैं। तो ये मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है पूरे प्रोसेस को। समर, जैसे आपने भी जिक्र किया कि ये पहली दफ़ा नहीं है, हुकूमत तब्दीली के बाद इमरान खान ये बयानात देते रहे हैं। अब अफसर को अगर मुतनाज़ बनाने की कोशिश है तो पाक फौज की जानिब से पहले भी वजाहतें सामने आ चुकी हैं कि रैंक्स एंड फाइल में कोई फ़र्क नहीं है। जहां आर्मी चीफ देखते हैं पाकिस्तान के सिपाह वहीं पर देखती हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब सैलाब से मुतासर इलाकों में भी पाक फौज की खिदमात जो हैं वो मुतासर कुन हैं, पाक फौज की जो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए खिदमात हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, ऐसी सूरत हाल में अफसरान को मुतनाज़ बनाने के लिए ये बयानात कौन से सियासी मकासद हासिल कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि एक ऐसे वक्त में कि जब पूरे मुल्क के अंदर हमारी अफवाज बड़े पैमाने पर इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में बिजी हैं, अपनी जानों को खतरे में डाल के वो इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू कैमल में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं प्रोसेस में, उनके बारे में इस तरह से मुतनाज़ा बयानात देना, जैसा मैंने कहा पहले भी हो चुका है, ये पहली मरतबा नहीं हुआ। मोस्ट रिसेंटली सैलाब मुतासरीन की ही खिदमत में जो है रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद जो हैं, उनके हेलीकॉप्टर के हादसे के दौरान भी बहुत ज्यादा सियासी मकासद के लिए इस हादसे को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कुछ लोगों ने बहुत ही इंतहाई काबिल मजम्मत किस्म के ट्वीट्स की और एक बयानिया बनाने की कोशिश की। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की तरफ से मुकम्मल खामोशी रखी गई। यानी इस खामोशी को भी एक इस सारे होने वाले अमल की तायद ही समझा जा सकता है कि हमेशा रेड लाइंस होती हैं, पार्टी के अंदर से खुद से रेड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। लेकिन जब नीचे कारकुन देखता है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वो नाम लेके या नाम ना लेके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इदारे को निशाना बना रही है, तो फिर नीचे कारकुनान को भी हौसला मिलता है, फिर वो भी ट्रोलिंग करते हैं, फिर वो भी सोशल मीडिया पे पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो सैलाब मुतासरीन की मदद के दौरान एक ऐसे वक्त है कि जब फौज एक बहुत बड़ा काम कर रही है, पाक फौज के अफसरान को इस तरह से टारगेट करना, उन पे जो है मुख्तलिफ सवालात उठाने उनके करियर के हवाले से,
یہ بہت ہی افسوسناک ہے، جس پہ فوج کی طرف سے بڑا جو ہے ٹائملی ریئیکشن آیا ہے، اور میرے خیال سے اب یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے کہ آئندہ کے لیے اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو شاید اب ادارہ مزید ٹالریٹ نہیں کرے گا، اور اسی طرح سے اسٹرانگ ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آیا کریں گے۔ لیکن خان صاحب کو خود اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے کہ فوج کے افسران کو اس طرح سے متنازع بنا کے وہ اگر وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں سیاسی مقاصد، تو وہ شاید انہیں حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ کیونکہ ایک آبزرویشن میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں، ناظرین کے ساتھ شیئر کروں، کہ خان صاحب کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا تھا کہ بریگیڈیئر رینک سے نیچے کے افسران جس طرح سے بات کی ہوئی تھی آ کے شہباز گل نے کہ وہ شاید پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی خام خیالی ہے۔ میری کئی پاک فوج کے جو جونیئر افسران ہیں، جن میں آپ کسی میجر رینک ہو گئے، کرنل رینک ہو گئے یا بریگیڈیئر، میری بہت سے لوگوں سے بات کی ہوئی ہے، وہ ایسی کسی نیریٹو کو سپورٹ نہیں کرتے جو خان صاحب کو ایک انہیں غلط فہمی ہے یا خام خیالی ہے کہ وہ شاید سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط فہمی کا شکار ہیں، اور پتہ نہیں کون خان صاحب کو گائیڈ کر رہا ہے، اس طرح سے غلط راستے پہ لگا رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ محب وطن ہے، پاکستان کے لیے وہ کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ وہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کے لیے شاید ان کی کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے جو خان صاحب کو لگتا ہے، کسی رینک اینڈ فائل میں ایسی چیز نہیں ہے۔ اور میرے خیال سے یہ جو کوشش ہو بھی رہی ہے اس سے فوج میں کوئی ڈویژن پیدا کرنے کی یا فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رفت ڈالنے کی، یہ ناکام ہوں گی۔ پہلے بھی یہ فوج ایک بڑا منظم ادارہ ہے، بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے۔ کسی پارٹی کی طرف سے، کسی انڈیویجول کی طرف سے فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اس سے وہ بندے خود کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ سلسلہ رکنا چاہیے، کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ مزید سیاسی مقاصد کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی ماضی میں نون لیگ کی طرف سے بھی بہت تلخ اور بہت ہی سخت قسم کے بیانات کسی بھی سیاسی لیڈر اور سیاسی جماعت کو اس قسم کے متنازع بیانات نہیں دینے چاہیے، اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کنڈیم کیا اس بیان کو، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی حب الوطنی بیانڈ